हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम। आई थिंक टुडे आई एम बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड आई थिंक लाइटिंग वाइटिंग बेटर है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है सिंस आई एम ऑन ए लर्निंग पीरियड। अभी हम बात करते हैं अपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन जर्नी की। तो जब हमने पिछली बार एपिसोड में बात किया था कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, और हमारा क्या है, हम लोग की कंडीशनिंग क्या है। तो अभी यहाँ से दूसरा शुरू होता है कि हमारे दिमाग में कंडीशनिंग क्या है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। तो सपने देखने से कुछ नहीं होता, और ये बात काफ़ी हद तक सही है कि सपने देखने से खाली कुछ नहीं होता, लेकिन उस सपने को जो आपको, जब आप बार बार उस सपने को देखते हो, एक दिन देखने से कुछ नहीं होता। वो सपना एक दिन अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ आपकी विशफुल थिंकिंग होके रह जाती है कि हाँ मैंने किसी का देखा। वो क्या सच में आपका अपना सपना है या वो दूसरे का सपना है? तो पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या आपका सपना है या वो दूसरे का सपना है। दूसरे का सपना होगा तो उसके लिए आपको बाहर से फोर्स मिलेगा, आपकी अपनी डिजायर नहीं होगी। लेकिन अगर आपका अपना सपना होगा, जैसे कई बार पेरेंट्स किसी को, बच्चे को फोर्स कर देते हैं कि आप इसमें चले जाओ। बच्चे का सपना है मैं सिंगर बनूं, मैं किसी आर्ट की फील्ड में जाऊं, या प्लेयर बनूं, या कुछ और अलग करूं। तो बच्चे का वो सपना होता है। तो वो जो चीज़ है उसके लिए, तो जब वो सपना आपका अपना है या वो सपना किसी और का है, तो सपने से पहली चीज़ ये क्लियरेंस होती है कि सपना वो है जो आपका अपना है, जो आप करना चाह रहे हो। क्योंकि उसी के लिए फिर आप अपना हार्ट एंड सोल लगाओगे, गिरोगे, चलोगे, ठोकर खाओगे, पर उठोगे, फिर चलोगे, क्योंकि वो आपका अपना सपना है। वो आपको कहीं आपको लग रहा है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आप वो करना चाहते हो, अपने जीवन में पाना चाहते हो। तो नंबर चीज़ तो ये होगी पहले कि आपको वो पता होना चाहिए कि वो सपना आपका है, वो सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। दिट शुड नॉट बी ए विशफुल थिंकिंग, इट शुड बी ए ड्रीम, इट शुड बी ए, वो कहते हैं ना, वो अब्दुल कलाम जी का वो बहुत है ना, सपना ऐसा हो कि जो आपको सोने ही ना दे। आपका सपना आपको हर समय उसके ऊपर ये रहे कि कैसे मेरा ये सपना पूरा होगा, तब आपको उस पर शिद्दत से काम करोगे। जब आप शिद्दत से काम करते हो तो सारी कायनात आपको मिलाने के लिए जुड़ जाती है उस चीज़ के लिए। तो नंबर 2 पॉइंट ये हो गया कि सपना आपका अपना होना चाहिए। यहाँ तक कि सबको क्लियरेंस हो गई कि सपना अपना होना चाहिए। अब उस सपने को आपको रोज देखना, सोते सोते ही नहीं देखना, जगते भी देखना। मतलब उसके बारे में इतना सोचना कि आप उसमें, आपकी वो पर्सनैलिटी में समाने लग जाए। आप वो मेंटली आंखें बंद करके उस सपने को पूरा होते हुए देख पाओ। आप जब आंखें बंद करो तो आप अपने सपने को पूरा A to Z देख पाओ कि आपका वो जर्नी कैसे होगा। देखो अभी तक हम यहाँ बात कर रहे हैं, अभी हमने कुछ एक्शन की बात नहीं करी है, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, एंड देन फिर आपको एक्शन लेने आसान हो जाएंगे। नहीं तो मैंने क्या रियलाइज किया, देखो मैं अपनी जर्नी के कारण आपको ये बता रही हूँ। मैंने क्या रियलाइज किया कि हम क्या करते हैं, ये चूंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल इतना बड़ा टॉपिक है, और हर इतने सारे उसके ऊपर कोचेज हैं और इतने सारे लोग उसको सिखा रहे हैं, थोड़ा करके हम उसको स्क्रॉल कर करके सीखते रहते हैं। और मैंने भी किया, मैंने भी बहुत सीखा, फिर मैंने कोर्सेज में बहुत इनरोल किया, सीखा। लेकिन जब सब कुछ करके एक उस पर समझ में आया कि मुझे इतना सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि एक्चुअली रोज हमारे जीवन में अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको आई थिंक इंस्टेंट करने के चक्कर में, लेकिन इट इज नॉट ए 2 मिनट्स मैगी, ये भी आप समझ लो। इट्स नॉट इंस्टेंट, इंस्टेंट नहीं होता, इंस्टेंट होता है, लेकिन इंस्टेंट के लिए वो जो जर्नी है, जहां पे पहुंचने के बाद इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो जर्नी आपको तय करनी पड़ती है। आपको उस स्टेज तक पहुंचना पड़ता है जहां पे कि आपको मैनिफेस्टेशन बहुत इंस्टेंट होते हैं, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन की उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां पे आपके तुरंत मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको वो चलना पड़ता है। इट्स लाइक कि बच्चा बाद में रेस में दौड़ने लगता है, लेकिन पहले उसको उठना, चलना, गिरना, मिट्टी खाना, धूल खाना, पैर में स्क्रैच आएगा, घुटना आएगा, टूटेगा, ये होगा, वो होगा, ये सब कुछ जर्नी में होता है। भैया पैदा होते ही बच्चे को ये पता है कि कल को वो चलेगा, लेकिन आज नहीं चल सकता। आज उसको चलने के लिए, वहां तक चलने के लिए उसको वो करना ही पड़ेगा जर्नी। तो हमको भी वैसे ही करना पड़ता है। तो उस जर्नी के लिए तो पहले आपको ये करना है कि आपने सपना क्लियर कर लिया आपने कि आपका क्या सपना है। सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लो कि आप क्या करना चाहते हो। क्लियरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि उस क्लियरिटी को आने के बाद में आपको उस, जब आपका सपना क्लियर हो गया तो आंखें बंद करके इतना उसके बारे में सोचो कि आपको वो पूरा अपना आज की डेट से, जहां आज आप हो उस डेट से लेके और जहां आपको फाइनल पहुंचना है, जहां आप अपने को उस समय तक देखना चाहते हो बाद में,
वहाँ तक का पूरा जर्नी आपको लाइक एक मूवी की तरह आप उसको बैठ कर देख सकते हो कि मेरा ये ऐसे होगा कि आज मैं यहाँ पे हूँ, फिर मेरा जॉब इंटरव्यू आ गया, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे कैसा हुआ, मैंने क्या ड्रेसअप हुआ, मैं कैसे गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। जो भी आप फील्ड आपने चुना है, आपने सोचो, आपने सुना है कि आपको इंटरप्रेनर बनना है, तो मैंने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए, कहाँ से फंड अरेंज किया, फंडर का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, मुझे पार्टनर्स मिल गए, हमने क्या प्लान किया है, हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, कितने टाइम में क्या ग्रोथ करेंगे, उसमें क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं और आगे क्या क्या चल सकते हैं, हम उनको कैसे ओवरकम करेंगे, उसके पास हमारा क्या बैकअप प्लान है, हम उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे, इतने टाइम में हमको इतना मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी वो करना चाहते हो सपना, उसके लिए फिर आपको इस तरह से, और फिर आप वहाँ तक पहुँच जाओगे उस स्टेज तक। तो पहले आज का आपका होमवर्क है कि आप इस चीज़ को क्लियर करो कि आपका सपना क्या है और उस सपने का फाइनल प्रोडक्ट में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। एंड देन दैट टेक्निक इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो हमने पहले ड्रीम बात करी, पहली टेक्निक थी ड्रीम। अभी क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थिंक, बिलीव एंड गेट रिसीव। तो वो थिंक, बिलीव एंड रिसीव को लोग उसमें समझ के कि बस मैंने सोचा और वो ऐसे टपक गया, पर ऐसा नहीं होता है, सोचा और टपक गया। लाइक रेस्टोरेंट में आपको खाना खाने के लिए आपने सोचा और मेरे को खाना यहाँ टपक गया, ऐसा नहीं होगा। आपको वो उठना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा मुझे कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, वो चूज करना पड़ेगा, पहले रेस्टोरेंट चूज करना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा क्या खाना है, अगर कुछ स्पेशल खाना है तो स्पेशल रेस्टोरेंट मेनू जहाँ पे मिलता है वो जाना पड़ेगा, चाइनीज खाना है, इंग्लिश खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना है, साउथ इंडियन खाना है, वो चूज करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा स्पेशल रेस्टोरेंट है वहाँ जाना पड़ेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, ओला से जाना है, गाड़ी से जाना है, कौन सी कंपनी आपकी क्या है, एवरीथिंग। फिर वहां जाके उसमें से क्या खाना है वो भी आपको चूज करना पड़ेगा कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तो पहुंच गया, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में क्या खाना है आपको, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट तो पहुंच गया, वहां आपने क्या खाना है वो भी आपने चूज करना पड़ेगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको कोई बहुत, उसके लिए आपको रोज की अपनी चीजों से देखोगे, उन चीजों को अप्लाई करना है। जो कुछ हमने लाइक एट नाउ आई एम गोइंग टू बी 60, तो एट दिस एज तक आते आते मैं अब देख रही हूँ कि जो कुछ हम लाइफ में नॉर्मल वे में करते थे उन्हीं सबको करने के लिए अभी आपको अगर प्रोसीजर तरीके से करोगे, उनको अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए करोगे, तो आपकी लाइफ में वो भी आ जाएगी। तो आपने वहां से वो करना है, तो आपने वो चीजें करनी, फिर आपने ऑर्डर करना है कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, ये बेस्ट है, तो मुझे ये चीज करनी है। तो इट इज लाइक दैट। तो आज के लिए आपका ये काम हो गया, तो आज आप लोग ये करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। विजुअलाइजेशन करिए, अपने सपने को क्लियरिटी से देखिए। बाय बाय।